हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका अपने परिवार प्रैक्टिस सेट वाला में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, एसएससी जीडी के जो अभी एग्जाम चल रहे हैं उसके लिए हम लेकर आए हैं विजय सीरीज, जिसमें आपका डेली जिस भी पैटर्न पर एग्जाम आ रहा है उसके ही अनुमान पर आधारित आपको प्रश्न कराए जाएंगे। और उम्मीद है कि आपके परीक्षा में वो जरूर फायदेमंद साबित होंगे और आपको पता चलेगा। पहले ही हम आपको अवगत कराते रहेंगे किस पैटर्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज हम आपको उन प्रश्नों से रूबरू कराते हैं। तो चलिए देखिए, और आपके लिए ऐसी धमाकेदार सीरीज शायद ही कोई हो। ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, तो देखिए कैसे किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1, अध्यादेश का पारिभाषिक शब्द क्या है। अध्यादेश, तो आपने देखा होगा हमारे संसद सत्र चलते हैं तो आप तो अच्छी तरह जानते होंगे कि अध्यादेश को क्या बोला जाता है। ऑर्डिनेंस। ठीक है। और अभी आप जो है, जैसे ऑप्शन, ऑप्शन का क्या हो जाएगा, इसका विकल्प हो जाएगा ओपिनियन। ओपिनियन यानी मशवरा या कोई राय। ऑफिशियल हो जाएगा आपका आधिकारिक। ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी ये जो स्पष्टीकरण आवश्यक है, इसके नीचे लाइन दी हुई है, तो पूछ रहा है इसकी जगह क्या ऑप्शन आना चाहिए। तो आप देखेंगे स्पष्ट करना, स्पष्ट करो, स्पष्टीकरण करना, ये तीनों ही गलत है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। हमेशा स्पष्टीकरण ही बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी विभाग में कार्यरत है, आपसे कोई एक्शन लिया गया, तो विभाग आपसे पूछेगा कि आप स्पष्टीकरण दीजिए कि ये किस तरह उचित है या अनुचित है। तो वहां पर स्पष्टीकरण यानी स्पष्ट करने की प्रक्रिया को ही स्पष्टीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, रविवार को सभी छात्रों को पाठशाला में उपस्थित रहने के लिए कहा दो। देखिए, पढ़ने से ही पता चल रहा है, कहा दो नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अब ये पैरा है, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो अब हम शुद्ध वाक्य जब देखेंगे तो पढ़िए, रविवार को सभी छात्रों को पाठशाला में उपस्थित रहने के लिए जानकारी कहो। भाई असत्य है, ये नहीं होगा। रविवार को सभी छात्रों को पाठशाला में उपस्थित रहने के लिए कहो। बहुत बढ़िया। सभी छात्रों को उपस्थित रहने सूचना, गलत। कहला दो, देखिए क्या ऐसा प्रयोग होता है शुद्ध हिंदी में, नहीं होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, ऑथोरिटी का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। देखिए ऑथोरिटी आप बहुत बिल्कुल परिचित होंगे कि ऑथोरिटी पर धरना दिया, ग्रेटर नोएडा ऑथोरिटी पर आज आंदोलन है। तो उसका हिंदी शब्द जानते हैं क्या आप तो कहेंगे जी बिल्कुल जानते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्राधिकारी, ऑप्शन सी। अगर प्राधिकारी का मैं आपको अर्थ बता दूं तो वह अधिकारी जिसे किसी क्षेत्र या विभाग में अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सी। तो देखिए किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। सही वर्तनी वाला शब्द बिल्कुल आपके लिए आसान है, और इनमें त्रुटि बच्चे कर देते हैं, तो आपको इनको बहुत ही ध्यान से करना है। अभाव, अरे भाई ये बे का प्रयोग थोड़ी होता है, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा जी। बहुत बढ़िया। रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी का चयन कीजिए। रेखांकित शब्द ये है बहुमूल्य। अब आप ऑप्शन में देखिए कौन सा शुद्ध शब्द होगा, चारों को बिल्कुल ध्यान से देखिए। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बहुमूल्य। प्रश्न नंबर 7, कौन सा शब्द शुद्ध है। घनिष्ठ, अरे हमारे तो उनसे घनिष्ठ संबंध है। तो घनिष्ठ, ये तो बड़ी ई आ रही है, तो बड़ी ई तो नहीं हो सकती भाई। अब इसमें टे आ रहा है जबकि घनिष्ठ होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, किसी घटना या अपराध की सूचना पुलिस को देना क्या कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, सेलिब्रेशन कहलाता है क्या। नहीं जी, ये तो नहीं कहलाएगा, ये तो उत्सव होता है। सेलिब्रेशन तो क्या होता है, उत्सव। ये होता है कंप्लेंट। क्या हो जाएगा, कंप्लेंट भी।
तो बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, उम्मीद है आप कर पा रहे होंगे। सी इनविटेशन, ये निमंत्रण हो जाएगा। प्रमोशन यानी पदोन्नति। प्रश्न नंबर 9, अशुद्ध वाक्य देखिए। वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते हुए दिखाई दिए। देश भर में यह बात फैल गई, बाघ और बकरी घाट पानी पीते हैं, न जाने कितने जीव पैदा होते हैं। अब आपने जब ये ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने देखा कि वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते हुए दिखाई दिए। कभी भी जिस प्रकार से वाक्य में, जैसे शुरू में क्या है, पशु, तो आपका शुरू में आएगा चढ़ते, और फिर आपका पक्षी है तो यहाँ आएगा उड़ते। आप बिल्कुल क्रम से शब्द आपके लिखे हुए होने चाहिए, तब वाक्य शुद्ध माना जाता है। अब आप पढ़ेंगे, वहां बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते हुए दिखाई दिए, तो ये शुद्ध हो जाएगा। और अभी आपसे अशुद्ध पूछा है तो ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में किस वाक्य में संबंधवाचक विशेषण संबंधी अशुद्धि है? तो देखिए, तुम्हें कौन से पौधा चाहिए? ये तो केवल तिहाई भाग है। मेरे जितना विद्यार्थी है सभी मेरा जितने, बिल्कुल यहाँ 100 किलो तो कुत्ते भौंक रहे, कैसे आऊं, अच्छे बोल देते हैं। तो जितना यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, जितने हो जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। ऑप्शन सी। निर्देश, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ऋषि। भाई ये भी बताने की जरूरत पड़ेगी क्या ऋषि मुनियों के बारे में भी? ये तो हमारे महात्मा होते हैं ऋषि मुनि। ये हो जाएगा आपका बिल्कुल शुद्ध। प्रश्न नंबर 12, कौन सा शब्द शुद्ध है? आगामी, अगमी, नहीं जी, आगमी, आगामी, अरे भाई ये तो आगामी होता है। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विजय सीरीज लेकर हम आए हैं, तो ये जो आगामी है ऐसे लिखा जाता है। कबूतर दाने चुगते हैं, रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची बताइए। कबूतर का पर्यायवाची बताओ। अब आप कहोगे जी हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं, कपोत होता है, बिल्कुल ठीक है। तो ऊंट क्या? अरे ऊंट का ओस्त्र, कुबड़ वाला, कर्ण, कान, ये ओस, ओस होती है आपकी, जो ओस की बूंदे जो सुबह जो आप देखते हैं, इनको ये भी बोल देते हैं क्या? निहार, तुषार। प्रश्न नंबर 14, कंटेम्प्ट के लिए प्रयुक्त परिभाषिक शब्द होगा। कंटेम्प्ट, अरे भाई ये तो बहुत सुना है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो गया, मतलब क्या हो गया? अवमानना। अवमानना यानी अधिकार आदेश को नहीं मानना, किसी बात को नहीं मानना। मैं कंटेम्प्ट करता हूं यानी कोर्ट की बात को नहीं माना, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, ठीक है। फरार अपराधी को क्या कहते हैं? भाई आप बिल्कुल जब जानते हैं कि कुछ चीजें, आप जो बेसिक नॉलेज होती है उससे भी आइडिया लगा लेते हैं। रनर होता है दौड़ने वाला, हीरो होता है जो वीरता यानी जिसका मुख्य भूमिका होती है हीरो, गेस्ट आपका होता है अतिथि। तो अगर आपको नहीं भी पता था तो आप ऑप्शन से भी कर पा रहे होंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 16, अब यहाँ से आपके दिए हुए हैं क्या? पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्नों के जवाब आपको ढूंढने हैं। तो इसमें मैंने आपको हमेशा बताया है कि सबसे पहले प्रश्न को आप एक बार ऐसे ही देख लीजिए, परिणाम किसका प्रतीक है, ठीक है। अब ध्यान से पढ़िए पैराग्राफ को। आप ध्यान से जब इसको पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा प्रथम लाइन में क्या है। परिणाम का भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है, ठीक है। यह अपने से बड़े श्रद्धेय तथा आदरणीय जनों के प्रति आत्मीयता का प्रतीक है। किसका? आत्मीयता का। जी ये तो ऑप्शन बी हो गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा। प्रणाम करने वाले को किसकी प्राप्ति होती है? अब आप जब देखेंगे कि प्रणाम करने वाले को, प्रणाम के संबंध में नित्य सेवा से प्रणाम से प्रसन्न रखता है, उसकी उसकी आयु, विद्या, यश और बल चारों में वृद्धि होती है। अब आप ऑप्शन देख लीजिए आपको क्या दिया हुआ है। हमको तो जी इसमें विद्या मैच कर रहा है, तो आपका विद्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बालक मार्कंडे को चिरंजीवी होने का वरदान किसने दिया? किसने दिया? देखिए किसने दिया, ये रहा, बालक मार्कंडे को सप्तऋषियों ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया, तो कौन हो जाएगा? सप्तऋषि। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, सज्जनों और गुरुजनों के सम्मुख
झुकने से तात्पर्य है। अब आप जब पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आपका, व्यर्थ है जो सज्जनों गुरुजनों के सम्मुख नहीं झुकता है। तो ये आपका हो जाएगा अहंकार की समाप्ति। क्या हो जाएगा? अहंकार की समाप्ति। अब आपसे लास्ट पूछा है, नित्य का विलोम क्या है? नित्य होता है जो कार्य लगातार किया जाए। नित्य, नित्य क्रम, निरंतर। भाई ये तो समानार्थी हो जाएगा, निरंतर ही नृत्य होता है। अब इसका पूछा है विलोम, तो ये हो जाएगा अनित्य, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है विजयश्री जी की पहली क्लास आपको समझ अच्छे से समझ में आया होगा, और आपका जिस तरह का एग्जाम आ रहा है बिल्कुल हम आपको उसी से रूबरू करा रहे हैं, और इसी तरह जुड़े रहिए, आपको आने वाले एग्जाम बहुत फायदेमंद होगी। धन्यवाद।